नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती हुई दो अलग-अलग चरणों में एवं तीसरा चरण की जो परीक्षा 19 जुलाई 2024 से होने हैं। टीआरई 1 हो या टीआरई 2 जो भर्ती प्रक्रिया अपनाया गया और जिस प्रकार से आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार लगातार चेंजेज की गई, उन सभी बदलावों को लेकर के कहीं न कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और जो भी उन सभी बदलावों से पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थी रहे, उन्होंने माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैंने बार-बार आप सभी को अवगत कराते रहा हूं कि टीआरई 1, टीआरई 2 से जुड़े 1 दर्जन से भी अत्यधिक याचिकाएं माननीय हाईकोर्ट में दायर है, जिसमें से अब तक लगभग 6 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है और सभी पर शिक्षक अभ्यर्थियों की ही जीत हुई है। सभी याचिकाओं को सुनने के बाद माननीय पटना हाईकोर्ट ने विभाग और सरकार को फटकार लगाया है और जो जवाब माननीय कोर्ट ने मांगा विभाग और सरकार से, कहीं भी विभाग और सरकार उन सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाई, जिसके उपरांत शिक्षकों के और शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में लगातार माननीय कोर्ट का फैसला सुनने को मिल रहा है। मैं आपको यदि बताते चलूं कि टीआरई 1, टीआरई 2 से जुड़े कौन कौन से बिंदु को लेकर के, कौन कौन से मुद्दे को लेकर के याचिकाएं दायर हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, और काबिल तारीफ है उन शिक्षक अभ्यर्थियों को जो सब चीज छोड़कर और खुद के साथ साथ सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वो लड़ रहे हैं। लड़ ही नहीं रहे हैं बल्कि कई प्रकार की उन पे लांछन लगाए जाते हैं जो इस प्रकार के नेतृत्व करते हैं, चंदा चोरी का एवं अन्य प्रकार से। साथ ही वे समय अपना गंवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जहाँ है वहाँ से पटना बारंबार उनको आना जाना पड़ता है, कई लोगों से मिलना पड़ता है, कई प्रकार से कैंप चलाने पड़ते हैं, चंदा जो है इकट्ठा करना पड़ता है, कौन वकील को किस तिथि को जो है रखना है, उन सारे व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। और यदि नकारात्मकता की ओर केस जाए तो फिर शिक्षक अभ्यर्थी जो उनको चंदा दिए हैं उनके तरफ से जो है कुछ अलग प्रकार के बातें भी सुनने को मिलता है। उन्हें तमाम तरह की बातें जो हैं वो सहते हुए और जो नेतृत्व करता है उनके द्वारा केसेज लड़े जा रहे हैं और बारंबार जो है जीत हो रही है। तो उन सभी नेतृत्वकर्ताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आप इसी प्रकार से आप यदि हैं वहां और इस तरह के केसेज में आप संलग्न हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों का हित कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2, कई चेंजेज हुए आप सभी को पता है। टीआरई 1 में सर्वाधिक चेंजेज हुआ, चाहे वह दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने को लेकर के हो, अपियरिंग को लेकर के हो, उसके बाद जो कंप्यूटर टीचर बनना था उनके योग्यता को लेकर के हो, अन्य टीचरों की योग्यता को लेकर के हो। परीक्षा से पूर्व कई जो है संशोधन हुए, नेगेटिव मार्किंग हटाया गया। परीक्षा के बाद भी कई प्रकार के गड़बड़ियां देखने को मिला। जब परिणाम घोषित हुआ तो दिव्यांगता कोटा में रिजल्ट नहीं दिया गया, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का रिजल्ट अत्यधिक दिया गया, महिलाओं का जो है गलत प्रकार से उनको आरक्षण का लाभ दिया गया। अलग अलग चरणों में एग्जाम हुए थे बीपीएससी टीआरई 1, बावजूद इसके चूंकि पुरुष का अलग हुआ था और महिला का अलग हुआ था, अब उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया और एक साथ रिजल्ट उनको दिए गए हैं, ये गड़बड़ियाँ हुई थी। उसके बाद टीआरई 2 में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो संशोधन और सुधार किए गए थे वो परीक्षा के बाद भाषा अर्हता को लेकर के, भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया था। उसमें जो अतिथि शिक्षक थे उन्होंने भी टीआरई 1, टीआरई 2 को लेकर के उन्होंने केसेस दायर किया था कि उनको छूट मिलना चाहिए और वेटेज उनको मिलना चाहिए, तो उनको वेटेज दिया गया। अब इसमें अन्य कई याचिकाएं हैं और कई पर सुनवाइयाँ हुई और ऑब्जर्वेशन भी आया। उसमें आपने देखा किस प्रकार से दूसरे राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको हर हाल में 1 to 5, 6 to 8 को शिक्षक बनने के लिए जो है 90 अंक लाने थे सीटेट में, 90 अंक से कम वाले भी हो गए थे, उनको हटाया जा रहा है। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार से कोई छूट नहीं दिया सकता है। दूसरे राज्य के दिव्यांग लोग जो हैं वो बिहार में दिव्यांगता कोटे में जो है रिजल्ट लेकर के शिक्षक बन बैठे हैं, दिव्यांगता कोटे में है तो उनको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि बोल दिया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा कि किसी प्रकार कोई छूट नहीं दिया जा सकता है, किसी प्रकार कोई रिजर्वेशन नहीं दे सकता दूसरे राज्य के, चाहे महिला हो या दिव्यांग हो या कोई भी हो, नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद आपने देखा कि अतिथि शिक्षकों को जो है उनको माननीय कोर्ट के द्वारा राहत दिया गया कि उन्हें वेटेज दिया जाएगा, तो टीआरई 3 में उनके लिए विंडो खोला गया, सेपरेटली उनसे आवेदन लिया गया। फिर जो है आपने देखा कि जो कंप्यूटर टीचर बने हैं उन्हें हर हाल में जो है पीजी करना ही है, क्योंकि 11th-12th का जब कंप्यूटर टीचर बन रहे थे 11th-12th जो कि पीजीटी कहलाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तभी कोई हो सकता है जब उसके पास पीजी का क्वालिफिकेशन हो और डिप्लोमाधारी जो है और नाना प्रकार के डिप्लोमाधारी जिसका नाम भी बहुत लोगों ने नहीं सुना है, उस प्रकार के वो सर्टिफिकेट पर जो है टीचर बन गए थे 11th-12th में, तो उनको हटाने का कवायद शुरू कर दिया गया है। उसके बाद जिनका ओवर एज था
तो चूंकि भर्ती काफ़ी लंबे समय बाद आया था तो उनको जो है उम्र में छूट दिए जाने को लेकर के और कई पिटिशनर जो है याचिका दायर किए थे, तो जो पिटिशनर बने थे उन्हें जो है छूट दी गई। हालांकि टीआरई 3 में इसे सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया, कुछ नियमों का हवाला देते हुए, और लागू नहीं की गई। यदि यही जिस समय अतिथि शिक्षकों को लेकर के फैसले आए थे उसी समय यदि आते तो शायद सरकार पहल कर देती, लेकिन अब एग्जाम तुरंत होने वाले थे तो इसको टाल नहीं सकता था, इसलिए कि उनको फिर आवेदन करवाने के लिए अलग से विंडोज खोलना पड़ता। तो चाहे कारण जो भी हो, हालांकि उनको दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। अब जो है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो है याचिकाएं दायर थी, टीआरई 1 को भी लेकर के टीआरई 2 को लेकर के भी। ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाते तो शायद फैसला एक ही बार आ जाता, लेकिन दोनों की अलग अलग याचिकाएं हैं, दोनों की अलग अलग सुनवाई चल रही हैं। टीआरई 1 को लेकर के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने को लेकर के माननीय कोर्ट के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अब आयोग कोई भी जो है बहानेबाजी नहीं चलेगा, उसको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही पड़ेगा। और जब टीआरई 1 में देना पड़ेगा तो टीआरई 2 में भी देना पड़ेगा, टीआरई 3 में भी देना पड़ेगा, अन्य आगामी जो भी भर्तियां होंगे सारे में देने पड़ेंगे। अब मैंने जो आपको थंबनेल में बताया है उसका क्या मायने है। पहला कि टीआरई 1 और 2 दोनों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे। टीआरई, हालांकि कोर्ट के द्वारा टीआरई 1 को लेकर के आदेश हैं, तो टीआरई 1 को दिया जाएगा तो टीआरई 2 को भी दिया जाना चाहिए और दिया जाएगा ही। उसके बाद है कि अब मैंने कहा कि बहुत ऐसे हैं टीआरई 3 में जो कम अंक आएंगे, फेल भी हो जाएंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगा। इसलिए कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों में बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो सम्मिलित हुए। टीआरई 1 में भी डेट ऑफ बर्थ के कारण या कुछ अंकों से पीछे रह गए, टीआरई 2 में भी डेट ऑफ बर्थ के कारण या कुछ अंकों से पीछे रह गए। अब वे जो है टीआरई 3 में परीक्षा दे रहे हैं, तो टीआरई 1 या टीआरई 2 का जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा तो उनका तो हो जाएगा ना उसमें। टीआरई 3 में यदि कम अंक भी यदि पास नहीं भी हो जाएंगे तो उनको नौकरी हो जाएगा टीआरई 1 या टीआरई 2 के माध्यम से। चूंकि टीआरई 1 को जितने जोश और जुनून के साथ तैयारी हुआ, अब उसमें यदि डेट ऑफ बर्थ के कारण 1-2 अंकों से पीछे रह गए, थोड़ा सा मनोबल टूटता है। उसके बाद जो है तैयारी में उस तरह से उनको मन मस्तिष्क नहीं जूझ पाता है। तो लाजमी सी बात है कि हो सकता है कि उनका रिजल्ट न हो और टीआरई 1 में उनका रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दे दिया जाए तो उनको नौकरी हो जाएगा। अब है कि टीआरई 2 वालों का बिना ट्रांसफर के ही उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। तो सेम रीजन है कि टीआरई 1 में वे छठे होंगे डेट ऑफ बर्थ के कारण या 1-2 अंकों से। इसके बाद वो टीआरई 2 उन्होंने दिया, टीआरई 2 में उनका हो गया। अब टीआरई 1 में चूंकि मजबूती से तैयारी था, अच्छा जो है गया था, उस हिसाब से टीआरई 2 में नहीं जा पाया। तो अब टीआरई 1 में हो सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनको जो डिस्ट्रिक्ट मिले वो होम डिस्ट्रिक्ट या आसपास उनका चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, और टीआरई 2 में वो दूसरे जगह पे हैं, पदस्थापित हैं, तो टीआरई 2 में वो इस्तीफा दे करके, त्यागपत्र दे करके टीआरई 1 में वो ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे टीआरई 1 और टीआरई 2 के भी टीचर हैं ना जो अच्छे पोस्टिंग के लिए टीआरई 3 भी परीक्षा दे रहे हैं कि टीआरई 3 में यदि होम डिस्ट्रिक्ट या चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, यदि आसपास में मिल जाएगा तो फिर 1 या 2 से हैं तो उसको त्यागपत्र दे देंगे और टीआरई 3 वाला से ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा व्यवस्था किया है ना लोग। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट यदि दे देता है जो टीआरई 2 में हैं टीआरई 1 से, तो वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, चले जाएंगे। अब है टीआरई 1 में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिनका उस समय तक एज था उनका, उन्होंने परीक्षा दिया और अच्छे अंक भी लाए, लेकिन मेरिट सूची में जगह बना पाने से वो चूक इसलिए गए कि 1-2 अंक से वो पीछे रह गए, इसलिए वो चूक गए। अब टीआरई 2 तक उनका एज बचा ही नहीं, टीआरई 3 तक उनका एज बचा ही नहीं। तो यदि 1-2 अंक से वो पीछे रह गए होंगे, ओवर एज भी हो गए अभी, तो चूंकि उस समय उनका एज था, उस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, तो जब रिजल्ट दिया जाएगा तो उनका भी रिजल्ट होगा, तो वे भी शिक्षक बन जाएंगे, भले ही उनका ओवर एज अभी हो गया हो। हालांकि जो पेटिशनर हैं और जिनको 10 वर्षों की छूट दी गई है उनके लिए कोई समस्या ही नहीं है, और वे जो है आगामी शिक्षक भर्ती में वो सम्मिलित हो पाएंगे। टीआरई 4.0 में जिनको कोर्ट के द्वारा 10 वर्षों की छूट दी गई है वे सम्मिलित हो पाएंगे। अब एनआईएस टीलेट को लेकर के क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने को लेकर के आदेश जारी है, अब इसमें जो है तुरंत जो है 2-4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन, 20 दिन के अंदर तो रिजल्ट आयोग देने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं लेट लतीफ होगा। तब तक जिस प्रकार से एनआईएस टीलेट के नेतृत्वकर्ता जो उम्मीदें देते हैं एनआईएस टीलेट धारियों को, ये एकदम जीत के भी नज़दीक हैं, जीत के कगार पर हैं, बहुत जल्द उनको खुशखबरी मिलने वाला है। एनआईएस टीलेट को पुनः जो है प्रेस सिक्योरिटी में जगह दी जाएगी, माननीय कोर्ट पर भरोसा है, आप मदद करें। जो QR कोड वगैरह और मोबाइल नंबर, फोन पे, गूगल पे वगैरह जारी किया जाता है, चंदा लिया जाता है, और उन चंदे के दम पर जो है केसेज लड़े जा रहे हैं और उम्मीदें दी जा रही हैं। यदि ये सारे सत्य निकले तो एनआईएस टीलेट धारियों को भी टीआरई 1 में चूंकि भी वो सम्मिलित हुए थे, टीआरई 2 में भी वे सम्मिलित हुए थे। टीआरई 1 में रिजल्ट दिया गया, मेन जो रिजल्ट दिया गया, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में रिजल्ट दे करके उनका काउंसलिंग नहीं कराया गया, और टीआरई 2 में जो है बहला करके, फुसला करके, बरगला करके अतुल प्रसाद के द्वारा एग्जाम तो ले लिए गए, जैसे बीएड वालों का एग्जाम ले लिया गया था टीआरई 1 के दरमियान, उसी तरह से एनआईएस वालों को बरगला करके एग्जाम ले लिया गया और रिजल्ट के समय रिजल्ट रोक दिया गया। तो यदि एनआईएस टीलेट धारियों का
खुशखबरी यदि आ जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो फिर टीआर 1 टीआर 2 के माध्यम से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिखेंगे उसमें धारियों का भी रिजल्ट दे दिया जाएगा, है ना। तो आप सभी उम्मीद बनाए रखें, जो होगा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।